A very good morning to everyone. Now let us go for walking upon the things what we learned last. It was all about past. तो अभी तक हमने जो चीजें सीखी थी उसमें हमने कुछ प्रेजेंट के बारे में सीखा, कुछ पास्ट के बारे में सीखा, राइट? That we already have learned और उसको लेके कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. As last day it was Independence Day और आप में से बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा और मुझे लगता है सेलिब्रेशन में तरह तरह की चीजें भी की होंगी. तो एज ऑलवेज इट वाज व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होता था, बहुत सारी चीजें खाने को मिलती थी, है ना, बड़ा मजा आता था लोगों को. तो वो सारी चीजें चली गई हैं. तो अगर कोई आज आपसे कहते कि चलिए ठीक है साहब, आपको कल स्कूल नहीं जा पाए या कुछ भी था, लेकिन आज आपके लिए एक प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया से पार्टी करते हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने के लिए आपको प्रोवाइड की जाएंगी. सो इन दैट वे एक्चुअली जब भी आपको कोई बढ़िया सी चीज सुनने को मिलती है, अच्छा सा कुछ भी सुनने को मिलता है, तो इस तरह की सिचुएशन में यू कैन गो फॉर स्पीकिंग अ सेंटेंस हियर इन इंग्लिश. तो सेंटेंस क्या हो सकता है? इट साउंड्स गुड. Just remember for this sentence what it does. ये सेंटेंस किस काम में इस्तेमाल में आता है? The sentence will be used जब भी किसी भी चीज को सुनकर एक्सपीरियंस करके आपको बड़ा अच्छा लगता है. जैसा होता है ना, कभी पापा ने आपसे बोला है आप काम करना, सभी तैयार रहना शाम को, और आज शाम को घूमने चलेंगे और मूवी देखेंगे थिएटर में, एंड फिर शॉपिंग करेंगे और होटल में खाना खाएंगे. तो आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा मजेदार बात बताई, सुनकर बड़ा अच्छा लगा. तो इस तरह की चीजों के लिए व्हाट वी गो फॉर स्पीकिंग इन द इंग्लिश, वी स्पीक इट साउंड्स गुड. सो यू कैन जस्ट कीप दिस सेंटेंस बहुत छोटा सा, लेकिन आप कभी भी इसको बोल सकते हैं जब भी आपको कोई बढ़िया सा सुनने को मिले, कुछ भी अच्छा सुनने को मिले जिसको सुन के आपको अच्छा फील होता है, जस्ट स्पीक इट साउंड्स गुड. ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जितने भी लोग रेगुलर होकर हमारी क्लास में आ रहे हैं ना, उनको लेकर पिकनिक पे जाएंगे और सारा खर्चा मैं करूंगा. आपको बोलेंगे वाह इट साउंड्स गुड. ठीक है ना, कुछ भी बढ़िया सा आपको मिल जाए, इट साउंड्स गुड. ऐसी कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है कि भैया कुछ अच्छा सा नहीं होता उसमें. अब मैंने आपसे ये तो कह दिया कि चलो सभी लोग चलेंगे और मैं सबको पिकनिक पे लेके जाऊंगा और सारा का सारा खर्चा पांडे जी करेंगे. तो पांडे जी क्या बोलेंगे? ओ सर इट साउंड्स बैड. अब सारा खर्चा अगर पांडे जी के ऊपर आ जाएगा तो पांडे जी बोलेंगे ना इस बात को, इट साउंड्स बैड. यू कैन गो फॉर स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एज वेल. साउंड्स गुड तो है ही है, आप साउंड्स बैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड. कभी कभी कोई मजाकिया सी बात हो जाती है तो उसमें आप बोल सकते हैं इट साउंड्स फनी. डेफिनेटली अभी ये पांडे जी के साथ तो ट्रेजेडी हो गई, लेकिन बाकी सारे लोग तो इस बात को कह सकते हैं ना, इट साउंड्स फनी, क्योंकि उनको तो मजे आ गए. तो साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, साउंड्स फनी और साउंड्स ऑसम या ग्रेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. what you are supposed to remember here, आपको याद क्या रखना है? that should be spoken in the same way, और इसी तरह का फ्लो आना चाहिए. कई बार लोग इट्स बोल देते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इट्स एवर. इट्स मत बोल देना आप, इट्स का मतलब हो जाता है इट इज. तो यहाँ पे कुछ इज वगैरह नहीं लगना है, साउंड के साथ यहाँ पे एस वाला जोड़ना है. ही और शी के जैसे हम सेंटर बनाते हैं ना, ऐसे ही जोड़ के भी कुछ इस तरह का रूल है यहाँ पर. तो इट्स मत बोल देना, जस्ट गो फॉर स्पीकिंग इट साउंड्स. सो इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स फनी, इट साउंड्स ग्रेट. और देखो कितना इजी सा सेंटेंस है. इसके लिए कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई आपको सोचना नहीं है कि मुझे कौन सा रूल समझना, कौन सा रेगुलेशन समझना, कौन सा टेंस समझना, कुछ नहीं सोचना. दिन भर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जिस पर आप इन सारी चीजों को बोल सकते हैं. इट साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, इस तरह की चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एनीथिंग. दोस्त बोला आज मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ और आज पूरे दिन मौज मस्ती काटेंगे, आप बोले इट साउंड्स ग्रेट, है ना. या घर वालों ने मना कर दिया, दोस्त को मना कर दिया, आज घर में सारी सफाई चलेगी और तुझे पूरे दिन घर पे काम करवाना है, पूरे दिन सफाई करवानी है. तो आप क्या बोलेंगे? इट साउंड्स बैड. ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो आप उसमें बोल सकते हैं. जस्ट आई वांट कि कैसे भी करके कुछ भी बोलकर आप थोड़ा बहुत बोलने की प्रैक्टिस में बने रहें. थोड़ा बहुत बोलने की प्रैक्टिस में बने रहे तो बाकी चीजें भूल जाएंगी. तो द नीड इज देयर ऑफ द प्रैक्टिस, है ना. प्रैक्टिस सबसे जरूरी पार्ट है. सो इट साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, साउंड्स फनी, साउंड्स ग्रेट. होप सो आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी सा पार्ट है ये, है ना. और समझ रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. और आगे की क्या बात है, आप गौर करिए, जब भी मैं आपको कोई मेन टॉपिक पढ़ाता हूँ या मेन टॉपिक बताता हूँ, उससे पहले व्हाट आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा कुछ छोटी मोटी चीजें आपको बताता चलता हूँ जो आप इजीली अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी तो मैंने हाउस लाइफ, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे शब्द बताए थे, उनका इस्तेमाल किया था. हाउ डू फाइंड का भी इस्तेमाल मैंने आपको सिखाया था. उससे पहले मैंने क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको शेल का भी इस्तेमाल सिखाया था. सॉरी, मेक अ हैबिट ऑफ का भी इस्तेमाल मैंने आपको सिखाया था. तो ये वो छोटे छोटे से सेंटेंस हैं जिनको आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. और इनका पर्पस ये है कि कैसे करके जब आप इन छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा,
बड़े बड़े सेंटेंस बोलने के लिए भी, तो इनको बस बोलते चलिए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी छोटी मोटी नॉलेज मैं आपको देता रहता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस में आते रहें, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो सिंपली आप कह सकते हैं ये सारी चीजें मैं क्यों देता हूँ आपको, नॉलेज की खातिर। और इस बात को भी अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, द सेंटेंस कैन बी फॉर नॉलेज सेक। जस्ट रिमेंबर द वर्ड हैज बीन गिवन हियर सेक। इसको कई बार लोग शेक बोल देते हैं, तो सेक एंड शेक बोथ आर डिफरेंट, राइट। आपको यहाँ पे इसको सेक ही बोलना है। दैट्स अ फैंटास्टिक वन, बड़ा मजेदार सा है, आप भी इस्तेमाल करो मजेदारी के साथ इसको। किसी भी चीज के खातिर मतलब उसके सेक आप बात कर रहे हैं। जैसे मैं सारे सेंटेंस आपको देता हूँ प्रैक्टिस के खातिर, तो आप बोल सकते हैं सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस सेक, है ना। आप क्लास में आते हैं नॉलेज के खातिर, तो आप बोल सकते हैं फॉर नॉलेज सेक। इंग्लिश के खातिर फॉर इंग्लिश सेक, स्पीकिंग के खातिर फॉर स्पीकिंग सेक, है ना। आप जिंदगी में बहुत सारे महान महान काम करते हैं दोस्ती के खातिर, सो यू कैन से फॉर फ्रेंडशिप सेक। वैसे किया होगा कुछ ना कुछ आपने दोस्ती के खातिर, स्पेशली मैं बताऊं, बॉयज सुन रहे होंगे, जितने भी महान महान काम आपने सीखे हैं कहीं ना कहीं दोस्ती के खातिर ही सीखे होते हैं, जो घर वालों से छुपा के किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाट फॉर फ्रेंडशिप सेक। आपकी एज में तो सबसे ज्यादा काम फॉर फ्रेंडशिप सेक ही होते हैं, मेरी में भी हो जाते हैं, मैं भी पूरा नहीं हुआ। सो एनीथिंग एट ऑल यू कैन गो फॉर स्पीकिंग विद दिस सेक। जैसे आप कॉलेज जाते हैं या आप स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई, नॉलेज के खातिर, फॉर नॉलेज सेक, है ना, फॉर स्टडीज सेक, फॉर करियर सेक, करियर के खातिर, ठीक है। करियर क्यों बनाना है, पैसे के खातिर, फॉर मनी सेक, पैसे के खातिर। तो आपको मालूम है दुनिया में सारे के सारे आज का जो काम होते हैं वो सब किसके खातिर होते हैं, पैसे के खातिर, फॉर मनी सेक। वी कैन सी ऑल द एग्जांपल्स। मतलब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सारा पैसा दांव पे लगा देते हैं, सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट आप कर देते हैं, किस लिए, फॉर मनी सेक, है ना। और बात कर सकते हैं हम किसी जॉब करते हैं और बॉस की सारी बातें सुन रहे होते हैं, जैसा वो कहता है वैसा मान रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं सारी चीजें हम, फॉर मनी सेक, राइट। बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी ऑलवेज देयर इन द लाइफ। और मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं, पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग जल्दी, होपफुली आपको इस वीक में आपको मिलेगा दैट आई एम गोइंग टू हैव वन ऑफ द सेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी के लिए, कोई भी आए कोई भी ज्वाइन करे, लेकिन वो शाम को स्टार्ट होगा और उसमें मैं इन्हीं चीजों के ऊपर बात करूंगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। आप देख सकते हैं मैं कभी कभी मौका नहीं छोड़ता पैसा कमाने का, और हर एक नॉर्मल इंसान के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिनसे वो पैसा कमा सकता है, बहुत सारे तरीके। ऑल द वेज कैसे कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, शायद आपने देखा कुछ लोगों ने, कल मैंने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है जिसमें कंपनी ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मुझे तो उससे भी पैसा मिल रहा है और उनके प्रोडक्ट भी मुझे फ्री मिल रहे हैं, मेरे घर में भी सारी चीजें इस्तेमाल में आ रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ मेरी बात होती रहती है, डील होती रहती है। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उनके भी तरीके हैं, ठीक है ना। वी विल बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स। चलिए, सो हमने बात की यहाँ पे सेक के ऊपर, आप कितनी भी चीजों के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को लगे किसी भी चीज के खातिर, मतलब फॉर और सेक का इस्तेमाल होता है। जैसे एक सेंटेंस काफी बोला जाता है, फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका छोटा भाई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो बार बार, तो वहां पे आप सेंटेंस बना सकते हैं, भगवान के खातिर चला जाए यहाँ से। तो चला जाए क्या होता है, गो फ्रॉम हियर, किसके खातिर, फॉर गॉड सेक, ठीक है ना। तो फॉर गॉड सेक करके आगे जो भी सेंटेंस आपको ऐड करने हो, जोड़ने हो, वो तो आपका काम होगा, और मेरा पर्पस है कि मैं आपको सेक समझा सकूं। तो क्या आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं सेक का, सोचिए, कोई भी दिमाग में आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए फटाफट से मुझे, मैं आगे की बात करता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, आपको कुछ और चीजें समझाता हूँ, उसको लिख भी लीजिएगा और वो भी आप जल्दी से कुछ बना लीजिए सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सेंटेंस आ जाए मेरे पास चैट बॉक्स में, जस्ट वेटिंग। हाँ, जैसे वो फ्रेंडशिप से मैंने आपको बताया, व्हाटएवर यू डू, सो मेनी थिंग्स आर देयर टुडे, व्हाट यू गो फॉर डूइंग फॉर फ्रेंडशिप से। फॉर मनी से तो सब कुछ चल ही रहा है, लोग किडनैपिंग्स कर लेते हैं फॉर मनी से, मर्डर्स हो जाते हैं फॉर मनी से। आप मत करना ये वाला तरीका, कुछ भी सब पैसा कमाने के बहुत अच्छे तरीके दुनिया में मौजूद होते हैं। तो फॉर मनी से पीपल डू सो मेनी थिंग्स, ठीक है। चलिए कुछ और बढ़िया से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर गॉड से ये भी काफी चलता है, फॉर गॉड से। सो आई जस्ट वांट सम सेंटेंस, मेरे पास चैट बॉक्स में आ नहीं रहा है सेंटेंस, कुछ ही सेंटेंस लिख रहे हैं। पांडे जी कह रहे हैं गेट अप अर्ली फॉर लर्निंग इंग्लिश से, है ना। फॉर इंग्लिश से बोल सकते हैं, फॉर लर्निंग से बोल सकते हैं, एक चीज को लगा था, फॉर गॉड सेक लीव मी, तुम बोल रहे हैं फॉर गॉड सेक लीव मी। वेरी गुड, हमारे बॉयज अच्छा कर रहे हैं भाई। मैंने तो सुना है कि गर्ल्स से अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन गर्ल्स तो करी नहीं, कुछ बोली नहीं। फॉर गॉड सेक डोंट आर्ग्यू विद मी। हाँ, स्नेहा ने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, तो गर्ल्स जस्ट गो फॉर डूइंग, क्यों नाम लो रहे हो मेरा आप, बॉयज वेरी गुड, नाइस। हाँ निधि, साउंड्स ऑसम तो होता है पर ऑसम की स्पेलिंग ये नहीं होती है, पर आपने बढ़िया बताया।
पर मैं से वाले सेंटेंस बनाने कह रहा हूँ, उस सेंटेंस बनाओ, जस्ट डू इट, डू इट। अगर आप नहीं बना पा रहे तो मैं समझूंगा कि शायद आप भूल गए, मतलब मैं समझ नहीं पाए मेरी बात को मैंने क्या समझाया। सो जस्ट मेक सम ऑफ द सेंटेंस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मूव फर्दर। हम आगे की बात करते हैं, आप अपने सेंटेंस बना के मुझे डालते रहिए यहाँ पर। यू गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है ना? जाना जल्दी से, वेट कर रहा हूँ अपने सेंटेंस का। ना मेरे ख्याल से सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इट साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, साउंड्स फनी, साउंड्स ग्रेट, नॉलेज से, फ्रेंडशिप से, और भी चाहे कितने भी सेक बना लीजिए। सेक बनाना, शेक मत बनाना, ठीक है? लेट्स मूव फर्दर गाइस। ठीक है, अभी क्या है, प्रेजेंट के ऊपर हमने बात की। व्हाट वाज दैट? जैसे एक सेंटेंस में लूं और आपसे पूछूं भाई क्या आप इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो ये आपकी प्रेजेंट लाइफ में शामिल काम के ऊपर बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा डू यू स्पीक इंग्लिश। एक बात ठीक के लिए पूछी जाएगी तो बन जाएगा डज ही स्पीक इंग्लिश। जिन लोगों की क्लास मिस हो गई है, जिन लोगों ने छोड़ दिया या जो लोग अटेंड नहीं कर पाए इस क्लास को, तो उनके पास दो तरीके हैं। पहला, हाँ ठीक है, गलती बिल्कुल ठीक बोलेंगे। तो पहला तरीका ये है कि मैं सारे वीडियो शेयर करता हूँ यूट्यूब पर। तो ये ओप्पो F5 वाले वैसा ये सारी चीजें ना करें, तो सारे वीडियो शेयर करता हूँ, तो वहां पे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं सारी क्लासेस को। दूसरा, हमारी एप्लीकेशन है और अभी बहुत सारे लोगों ने उसको स्टार्ट नहीं किया, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आप उसमें साइन अप करिए। यहाँ पे तो मैं आपको इतना कोर्स पढ़ा भी नहीं पाऊंगा जितना कोर्स वहां पर है। जैसे क्लास में सारी चीजें पढ़ाई जाती है A to Z सारे पैटर्न में, वहां पे सारा कोर्स मैंने खुद पढ़ा के वहाँ पे डाला हुआ है, उसको डिजाइन करके डाला हुआ है आपके लिए, एक एक लेक्चर। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बुक भी है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, वो सारी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। ग्रुप में मैंने ज्यादातर लोगों ने मुझे भेजा था, उनका स्टार्ट कर दिया, किसी का रह गया तो मुझे आज तक बता सकते हैं, पर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड स्टार्ट लर्निंग थ्रू दैट एज वेल। वो एक अच्छी चीज है जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी टाइम बैठकर सीख सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं भी आ पा रहे तो उससे सीख सकते हैं, ठीक है? जस्ट डू सो। सो हियर गाइस, हमने प्रेजेंट की बात कर ली, डू यू स्पीक इंग्लिश, डज यू स्पीक इंग्लिश। हमने लास्ट डे पास्ट के ऊपर भी बात करी थी, डिड यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, तो अब हमारे पास एक समय और बचा है जिसको आप जानते होंगे, टाइम इज फ्यूचर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड फ्यूचर। व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर, व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग which is not done yet but which is going to happen soon। किसी भी ऐसी चीज के ऊपर बात करें जो अब से आगे की बात है, तो वो सब कुछ फ्यूचर में होगा। I want to say one thing which I made you understand in last class. It was about they don't translate think in English। तो ट्रांसलेट मत करिएगा किस चीज को, इंग्लिश में ही सोचिएगा, समझिएगा, सेंस निकालिएगा। कुछ लोगों के दिमाग में बचपन से भरा पड़ा हुआ है कि जब गा गी गे आएगा तभी वो फ्यूचर है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, अब से आगे की जो बात होगी वो फ्यूचर होता है। गागी गे तो मैं आपको पास्ट में भी दिखा दूंगा और मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है? सो आई जस्ट मीन टू से कि सिचुएशन को समझे। प्रेजेंट क्या होता है, जो इस समय हमारी लाइफ में सब मौजूद है। पास्ट क्या, जो हमसे पहले की बात हो गई। फ्यूचर क्या, जो आगे की बात होगी, दैट्स फ्यूचर। कोई गागी गे से मतलब नहीं है हमें, ठीक है? अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, सो वी गो फॉर यूजिंग सम ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स। हम कुछ शब्दों का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, आप जानते भी हो। अब वो शब्द कौन से हैं आपको पता होगा शायद, पर मैं आपको बता दे रहा हूं। देयर आर टू वर्ड्स व्हाट वी गो फॉर यूजिंग हियर। फर्स्ट वन इज विल। अब इसको ना विल 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 ऐसा कुछ मत बोलना, दैट इज विल। डब्ल्यू का साउंड जब आप प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लिप्स को राउंड शेप में लेकर आए। What the girls do ना while taking selfies, pouts बनाते ना, पाउट वाली शेप में आपको लेकर आना, then you'll be able to pronounce this well, ठीक है? तो कई बार लोग बेल वेल पता नहीं क्या बोलते हैं, नो, राउंड शेप में लेकर आया लिप्स को, सही साउंड प्रोड्यूस होगा। जेवली, वॉचर, वाई, वेयर। अंग्रेज लगोगे, अंग्रेज मुंह से भी अंग्रेज लगोगे, बोलने से तो अलग, चेहरे से भी अंग्रेज लगोगे, समझ लो ना? सो दैट्स व्हाट द राइट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग जेवली साउंड, ठीक है ना? राउंड शेप में लेकर आए इसको, दैट्स विल। विल 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 कुछ मत बोलना, विल, ठीक है? सो हियर नाउ वी गो। किसी भाई साहब ने अपना माइक अनम्यूट कर दिया। अरे भाई साहब जी म्यूट ही रहने दीजिए भाई। सो वी गो फॉर यूजिंग द फ्यूचर, वी यूज विल। और दूसरा हमारे पास एक भाई बंधु और है इसका, एंड दैट इज शैल। विल एंड शैल, इसका हम इस्तेमाल, इनका हम इस्तेमाल सॉरी फ्यूचर में करते हैं, as you must be aware। अब इन दोनों ही चीजों की फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। विल का अपना एक अलग इस्तेमाल होता है, तो शेल का अपना एक अलग इस्तेमाल होता है, और वो सब आप जानते ही हो। But now there is a twist in the story, and the twist is this:
that if you check out, if you see, as such I'm not saying anything is wrong, I'm telling you about trend. अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा that almost people nowadays go for using only will. ज्यादातर लोग आजकल से विल का ही इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, शैल को लोग भूल गए। जब ज्यादातर करते हैं इसको तो हम भी इस काम को कर लेते हैं। सो अब क्या है कि शैल की कहानी थोड़ी खत्म होती जा रही है और लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ विल का। नाउ द पॉइंट कम्स, क्योंकि शैल का क्या हुआ, शैल का कुछ नहीं हुआ, शैल ऑब्सोलीट हो गया, चला गया शैल, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो क्या अब शैल का इस्तेमाल नहीं होता, होता है, पर कुछ पर्टिकुलर केसेस में। कहां पर, जैसे एक मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर से उसको रिमाइंड करा देता हूँ। शैल का इस्तेमाल होता है फॉर्मल परमिशंस लेने के लिए, इसके बारे में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स में मैंने आपको दिखाए थे, शैल वी स्टार्ट, शैल वी गो, शैल वी लर्न, शैल वी कम, शैल वी सिट, शैल वी स्पीक, शैल वी एनी ऑफ द एक्शन, है ना। तो वी मतलब हम सब के लिए लेकर परमिशन ली जा रही है, शैल तो है ये वहां पर परमिशन लेने के लिए। तो इस तरह के फॉर्मल परमिशंस के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस वन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई डाउट की बात नहीं होगी, ये सब आप पहले ही सीख चुके हैं। तो शैल का इस्तेमाल हम फॉर्मल परमिशंस के लिए करते हैं, लेकिन फॉर्मल के लिए। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, अभी क्या है ना कि हम जब बातचीत करते हैं तो ज्यादातर उसमें इनफॉर्मल टॉकिंग की जाती है, फॉर्मल बातचीत की जाती है। तो यहाँ पे भी शैल की कहानी थोड़ी सी खत्म होती जा रही है, और एक शब्द आया जिसने शैल को ऑलमोस्ट यहाँ से भी धीरे धीरे करके खत्म कर दिया है, एंड द वर्ड इज लेट। और लोग ज्यादातर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेट्स गो, लेट्स कम, लेट्स सिट, लेट्स स्पीक, लेट्स, ठीक है ना। तो लेट के ऊपर हम कभी आगे बात करेंगे। तो अभी बात थी शैल की, तो शैल धीरे धीरे बेचारा पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन जो भी है वो आपको मैंने उसके बारे में बता दिया। तो अब हमारे पास फ्यूचर में क्या बचा, अब हमारे पास फ्यूचर में बचा विल, तो विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, फ्यूचर का कोई सेंटेंस बोलना है, अपने आप को लगाइए, विल को लगाइए, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आपका फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा। ये बन गया, देखिए आई विल एक्शन। अब जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्लास के बाद जैसे हमारी क्लास फिनिश होगी, वो सारे लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो जो भी एक्टिविटीज वो करने वाले हैं, या जो भी एक्टिविटीज वो करेंगे, जल्दी से एक सेंटेंस मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता। तो वो फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा, मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से एक सेंटेंस, I will speak. Don't speak anything, just write down in chat box. Don't speak out anything, जल्दी से लिखें, I want to check out. Yeah, very good, I'll go to take lecture, very good. So here in the chat box you can write, very good. फातिमा बेचारे, हाँ फातिमा, I feel for you फातिमा। बताओ, सीधे एक काम मिल जाएगा आपको, do the dishes. It sounds funny really, आप ही के साथ मुझे सबसे ज्यादा हमदर्दी दिखाई पड़ रही है। I'll take another class actually speaks. Very good, nice, बहुत बढ़िया। भूमिका, मुझे आपसे भी हमदर्दी, बेचारे बच्चों के साथ, इस मामले में तो गर्ल्स के साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है। किसी को बेचारे को बर्तन धोने को मिल जाएंगे, किसी को पोछा लगाने को मिल जाएगा, यही सब कुछ करना पड़ जाएगा बेचारों। वॉइस क्या लिख रहे हैं, अरे वॉच टीवी, कोई टीवी देखेगा, कोई इंस्टाग्राम चलाएगा, कोई यूट्यूब देखेगा। That's it. I really feel all for all the girls out here. माइक्स कृपया करके अपने म्यूट ही रखें, निधि माइक्स म्यूट ही रखिएगा। चलिए, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, रजत बोल रहे हैं कि मैं भी अपनी मदद की हेल्प करूंगा। रजत बोल रहे हैं मैं भी अपनी मदद की हेल्प करूंगा, वो जो खाना बनाएंगी उनको खाकर खत्म करने में। वेरी गुड रजत, कीप हेल्पिंग। चलिए, आप समझ गए कि फ्यूचर की बात हम कैसे बोलेंगे, आई विल एक्शन के थ्रू फ्यूचर की बात को बोल देंगे। अब ऐसा थोड़ी हम सारे काम करेंगे, बहुत सारे काम ऐसे होंगे, जैसे मैंने रजत को बोला कि रजत खाना खा के खत्म करने में हेल्प करेंगे, तो रजत बोल सकते हैं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा। तो इसके लिए मतलब उनको नेगेटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया आपको नॉट लगाते हैं, और नॉट अकेला आता नहीं तो फिर विल उसके साथ आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट एक्शन। ये होते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स, इनके बारे में जल्दी आपको पता चलने वाला है कि क्या होते क्या है। सो आई विल नॉट एक्शन, अब आप मना भी कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस अगर मुझे आपका नेगेटिव भी मिल जाए तो और मजे आ जाएंगे, जरा बना के दिखा दीजिए, है ना। आई विल नॉट एक्शन, कोई भी ये वाला काम मैं नहीं करूंगा, या ये वाला काम मैं नहीं करूंगा, ऐसा भी हो जाए। हाँ, मनीष बोला आई विल नॉट स्लीप,
वेरी गुड, एक क्वेश्चन आया मेरे पास निकल के, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अभिषेक का क्वेश्चन आया, व्हाट इज चोर्स? चोर्स अभिषेक घरेलू कामकाज होते हैं, है ना। मगर आपके घर में चोर्स करते हैं, सिस्टर्स करते हैं, आप भी कर लेते होंगे, झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ सफाई, खाना पीना, ये सब चोर्स में आते हैं, ठीक है। The spelling is CHORES and pronounce it chores. चरस चरस पर कुछ मत कर देना, है ना, चरस चोर्स भी इस पर। चलो, तो मना वाले सेंटेंस हमको चाहिए। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, एनीथिंग यू कैन गो क्रूजिंग, जल्दी से करें, 10 मिनट का टाइम रह गया। आई विल नॉट ऑपरेटिंग, भूमिका देखो गड़बड़ हो गई, आई विल नॉट ऑपरेटिंग कर दिया, तो ऑपरेटिंग का मतलब है आपने ऑपरेट में आईएनजी जोड़ दिया, तो आईएनजी नहीं लगता है यहाँ पर। अब देखें, ये लिखने से ये फायदा होता है ना कि मुझे आपकी गलतियां मालूम पड़ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग नहीं, आई विल नॉट ऑपरेट मोबाइल। निधि बोले आई वोंट वॉच टीवी, वेरी गुड निधि। आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट, साक्षी ब्रेकफास्ट तो करना चाहिए, आप ऐसे ही मुझे बहुत तगड़े दिखाई पड़ते हैं, तो आप कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। yes. हाँ, तो कर ले तो वही बढ़िया रहेगा, है। सब। और आप कविता को कांटेक्ट कर सकते हैं, कविता के घर में भैंस है, गाय है, तो उनके यहाँ से दूध वगैरह मंगवाइए। I'll not speak Hindi in your batch, sir. Very good, Pandey ji. I'll not operate mobile. Nice, nice. I'll really love to see your messages. Chat box में जब आप इतना बढ़िया लिखते हैं। Not channel I, I'll not watch TV, not जतिन मतलब टीना जो भी है, आई विल नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कोई काम नहीं है, ब्रेकफास्ट को खाना काम होगा तो टेक लगाना पड़ेगा या ईट लगाना पड़ेगा। आई विल नॉट ईट ब्रेकफास्ट, आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट, है ना। अब देखो कितना बढ़िया ना, जब आप लिखते हैं तो मुझे सही चीजें मालूम पड़ जाती है। मनीष आपने सही लिखा, बस फोर टू के बीच में थोड़ा स्पेस दीजिएगा। आई विल नॉट गो टू जॉब, ओके ओके ओके। आई विल नॉट आर्ग्यू विद एनीवन, फाइन, वेरी गुड। आई विल नॉट टेक अ नैप, फातिमा बोलती है, फातिमा तो 2 डिशेस के बाद नींद कहाँ आ पाएगी बेचारे आपको, है ना। एंड आई विल नॉट, आई वोंट ऑपरेट इंस्टाग्राम, निधि बोलते हैं आई वोंट ऑपरेट इंस्टाग्राम। आप करिए, मैं बोलता हूँ ना आपको सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिल सकता है उस चीज को जरा दिमाग में रखते हुए चलिए। सो यू कैन यूज ऑल द थिंग्स, आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो बहुत सारी चीजों के, अगर आप कोई चीज प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। आई विल नॉट ऑपरेट मोबाइल, वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी ने अपना माइक अनम्यूट कर दिया तो कृपया करके उसको बंद कर दीजिए, ये टीना ही करती है सबसे ज्यादा। वेरी गुड, फाइन, फैंटास्टिक, गुड। सो हियर नाउ, मेरे ख्याल से आप समझ गए। नाउ द पार्ट कम आउट, देखें किस चीज का पार्ट आता है कि आई एक्शन आपने बोल दिया आप क्या करेंगे, आई विल नॉट एक्शन आपने बता दिया आप क्या नहीं करेंगे। अब क्या बचता है, प्रश्न पूछना। अब हमें क्वेश्चंस करने होंगे, और क्वेश्चन करने के लिए आपको मालूम है जो स्पेशल वर्ड नॉट के साथ आता है उसको सामने रख दीजिए। यहाँ पे तो स्पेशल वर्ड सभी में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, विल को सबसे आगे रख देंगे। दैट्स व्हाट द वे आई हैव टॉट यू और टोल्ड यू अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन। जो स्पेशल वर्ड है उसको आगे कर दीजिए, आपका प्रश्न बन गया, विल यू एक्शन। नाउ यू कैन गो फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश। अब आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं आराम से, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा बहुत सारे और रेडीमेड सेंटेंस मैंने बताए, अगर इनका भी आपने इस्तेमाल कर लिया ना, दिस यू टॉक इन इंग्लिश यू विल बिकम अंग्रेज। बस काफी है ये जितना मैंने बता दिया। वैसे खत्म यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने तो बहुत कुछ वाला हूँ, बट इनको भी आप इस्तेमाल करें ना, यू गोना बी वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। इतना भी इस्तेमाल कर लिया आपने। सो हियर नाउ वी गो, विल यू एक्शन। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, क्या आप टीवी वॉच करेंगे, विल यू वॉच टीवी, आपने बोला ओह माय गॉड, मेरा थोड़ा सा जल्दी आ जाती है, तो क्वेश्चन बना विल यू वॉच टीवी, आपने बोला आई विल वॉच टीवी, और मना करना तो आई विल नॉट वॉच टीवी। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे समझने की, वी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, राइट, एंड फ्यूचर इज नेवर सर्टेन। निश्चितताएं बनी ही रहती हैं, निश्चित नहीं हो पाता है कई बार। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, लाइक आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, स्पेशली साउदर्न एडवेंचरस प्लेसेस, और एक्सप्लोर करने की मुझे बहुत आदत है, जहां पे लोग नहीं जाते वहां पे जाने की। सो अभी मैंने किसी के साथ प्लान किया, आई जस्ट रिमेम्बर वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं सबसे पहले भानगढ़ गया था। भानगढ़ हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा भूतिया जगह बोली जाती है, तो जब बहुत पहले, आज से काफी सालों पहले गया था, अब तो काफी फेमस हो गया, उस समय कोई जानता भी नहीं था। तो जब मैं सबसे पहले वहां पे गया था, मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने इस बात को रखा, मैंने कहा विल यू गो टू भानगढ़ विद मी। तो उसमें से कुछ लोगों ने हाँ बोल दिया, ठीक है आई विल गो विद यू। कुछ ने डायरेक्ट मना कर दिया, बोलो भूतों की जगह भैया मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू भानगढ़। एक बोला यार अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, घर में पूछना पड़ेगा, पर शायद चलो, घर वाले मना तो नहीं करते, फिर भी पूछना पड़ेगा। तो इसका मतलब था वो कंफर्म्ड नहीं था, है ना, उसके चांस थोड़े से कम थे। पूरी तरह से मना भी नहीं कर रहा था, पर पूरी तरह से हाँ भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल था। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है जहाँ पे आप हल्के से डाउटफुल होते हैं, तो फिर वहां पे आप मे का इस्तेमाल करते हैं, गो फॉर स्पीकिंग, आई मे एक्शन। तो मेरे उस फ्रेंड ने क्या बोला हुआ इंग्लिश में,
टुडे आई एम नॉट कंफर्म बट आई मे गो, है ना। तो मे गो मतलब जब आप कंफर्म नहीं होते बट चांस है कि आप उस काम को करें या कर सकते हैं या करेंगे, तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर नॉट कंफर्म मतलब 80% चांस है। अब 80 का ये मत समझ लेना कि आप मीटर लेके बैठे हो 80 चांस हुए नहीं हुए, 80 हुए नहीं हुए, नो। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे करके। और मैंने अपने दोस्तों से पूछा विल यू गो टू भानगढ़, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा भैया भूतों से रिलेट करती है ऐसी जगह पे भैया घर वाले तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, पर मैं तो शायद ही जा पाऊँ। मतलब उनके चांस बहुत ही कम थे, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल मना नहीं कर रहे थे पर चांस बहुत ही कम थे, मतलब 20% चांस। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, आई माइट गो टू भानगढ़। तो अब ये समझिए कि फ्यूचर की जो बात है वो तो होगी विल से, क्वेश्चन तो उसका विल से ही होगा, लेकिन आंसर कैसे कैसे हो सकते हैं। एक जो पक्का हाँ कर रहा है तो आई विल एक्शन, मना कर रहा है आई विल नॉट एक्शन, जिसके चांस थोड़े कम है आई मे एक्शन, और जिसके चांस बहुत ही कम है आई माइट एक्शन, राइट। तो होप सो समझ में आ रहा होगा ना, वो छोटा सा पार्ट है, कुछ नहीं है इसमें बड़ा से ज्यादा। तो इसको आप लिख लीजिए अपने पास और फिर हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखने का काम करते हैं। 4 मिनट रह गए हमारे पास, का सेशन बंद हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ जाए क्या? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ चलिए, सो लेट्स मूव एंड हियर ओके सर। राइटिंग समथिंग होमवर्क वाला पार्ट जो शायद आप नहीं करते हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगा करते रहे। अभी देखो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे और आंसर्स भी दिए थे, लेकिन आज मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा और आंसर्स आपको खुद बनाने हैं, और सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे आज। थोड़े सा प्रैक्टिस में रहोगे ना तो बहुत बढ़िया होता रहेगा। डू यू एक्शन आपको प्रेजेंट का क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एक्शन लेता हूँ स्टडी, तो मैं उसका प्रश्न कैसे करूंगा, क्या आप स्टडी करते हैं, डू यू स्टडी। ये प्रश्न अगर ही के लिए पूछूंगा तो मैं पूछूंगा क्या ही स्टडी करता है, डज ही स्टडी। यही क्वेश्चन मैं आपसे पास में पूछूंगा तो बनेगा डिड यू स्टडी, क्या आपने कल स्टडी की थी, डिड यू स्टडी यस्टरडे। और ये क्वेश्चन मैं फ्यूचर में पूछूंगा तो बनेगा विल यू स्टडी, क्या आप स्टडी करोगे, ठीक है ना। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब आंसर्स आप अपने आप बनाएंगे, हाँ में देना हो या ना में देना हो, ये आपकी चॉइस है। जिसका भी आंसर, डू में 2 आंसर पॉसिबल है, आई एक्शन आई डू नॉट एक्शन। डज में 2 आंसर पॉसिबल है, आई सॉरी ही एक्शन एस ई एस और ही डज नॉट एक्शन। डिड यू एक्शन में 2 आंसर पॉसिबल है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म और आई डिड नॉट एक्शन। और विल यू एक्शन में 4 आंसर्स पॉसिबल है, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, आई मे एक्शन, आई माइट एक्शन। जो आंसर आपको देना अच्छा लगे वो दीजिएगा और कुछ एक्शन समझ लीजिए, ठीक है। रीड द नॉवेल्स, नॉवेल्स होते हैं उपन्यास, फिक्शंस, काल्पनिक कहानियां। रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे इन सारे एक्शन सेंटेंस में, सेंटेंस बनाएंगे। फेच मिल्क, फेच का मिल्क का मतलब तो आप जानते हैं, फेच का मतलब होता है लाना। अब फेच के लिए मैंने आपको एक शब्द और बताया था, दैट वाज ब्रिंग। तो ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है, फेच का मतलब भी लाना होता है, पर दोनों में अंतर है। ब्रिंग का मतलब बस लाना होता है, फेच का मतलब जाना और लाना होता है। जैसे दूध वाले आपके घर में आते हैं तो वो बस ब्रिंग करके लाते हैं मिल्क, लेकिन जब आप दूध लेने जाते हैं तो पहले आप जाते हैं और फिर लेकर आते हैं, दैट इज फेच। तो जिसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं वो फेच, जिसमें एक प्रोसेस हो रहा है वो ब्रिंग, ठीक है। गेट अप एट दान, तो गेट अप होता है उठना और दान होता है सुबह का टाइम, बिल्कुल सूर्य प्रभात, मतलब ब्रह्म मुहूर्त वाला, जब सूरज की रोशनी फूटना स्टार्ट होती है, उषा काल बोलते हैं। जब रोशनी स्टार्ट होती है, भले ही सूरज नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन उजाला फैलना स्टार्ट हो जाता है, उसको दान बोला जाता है उस टाइम को। तो गेट अप एट दान बिल्कुल सुबह सुबह उठना, ठीक है। एडमिट द मिस्टेक्स, तो मिस्टेक क्या होती है, गलतियां, एडमिट होता है स्वीकार करना, एडमिट द मिस्टेक मतलब गलती को स्वीकार करना। नेक्स्ट है राइड बाइसिकल, बाइसिकल तो आप जानते हैं, और राइड का मतलब होता है चलाना। जितनी भी सवारी की जाती है गाड़ियों की उनको राइड बोला जाता है, राइड करना बोला जाता है, राइड वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज क्या है, आज मैंने आपको सिर्फ एक्शंस दिए हैं और क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर आपको खुद बनाने हैं। अब मैं आपको पका पकाए नहीं दूंगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली चीज मैं आपको दे देता हूँ। देखना क्या है, ये है आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, मतलब है आई विल नॉट गिव यू का मतलब मैं नहीं दूंगा, कट एंड ड्राइड मतलब बिल्कुल तैयार रेडीमेड पका पकाया, मैं अब आपको पका पकाया नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड इन द फ्यूचर। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो 1 मिनट हमारे पास बाकी है, जल्दी पूछ लीजिएगा। फिर भी क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए। Anything, guys? No? No.
Why? I will not give the phone. Could and I.